जंग यरमुक मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे फेमस जंग, जिसमें एक तरफ रोमन एम्पायर अपनी फुल ताकत के साथ 2 लाख की फौज लेकर खड़ी थी और दूसरी तरफ मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में सिर्फ 30,000 मुसलमानों के साथ खड़े थे। पर वेट, खालिद बिन वलीद को तो इस जंग से पहले ही आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया गया था, तो फिर वो इस जंग के लीडर आखिर बने कैसे? इस जंग की स्टोरी, जंगे यरमुक की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुसलमानों ने पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में उस वक्त की सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर से हड्डा ले लिया और जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में इन दोनों एम्पायर से ये सारा इलाका फतह कर चुके थे। लेकिन जैसे ही हजरत उमर खलीफा बने, उन्होंने खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके, और उनकी जगह अबू उबैदा इब्ने जर्राह को मुसलमानों का नया आर्मी चीफ बनाया। नाउ खालिद बिन वलीद के जमाने में मुसलमान दमास्कस जैसी बड़ी सिटी को फतह कर चुके थे। ये इतनी बड़ी सिटी थी कि ये आज तक सीरिया, शाम का कैपिटल है। तो अबू उबैदा इब्ने जर्राह की लीडरशिप में मुसलमान इस सिटी से भी आगे बढ़े और रोमन एम्पायर की एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी तक पहुंचे, एमेसा, जिसे आज होम्स कहा जाता है। एमेसा कोई आम सिटी नहीं थी, इसकी लंबी लंबी दीवारें थी और इन दीवारों के सामने एक बहुत बड़ी नहर बनाई गई थी ताकि कोई इस सिटी के दीवारों तक ना पहुंच सके। अबू उबैदा की लीडरशिप में मुसलमानों ने इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन अब मसला यह था कि जब मुसलमान इस सिटी तक पहुंचे तो ये दिसंबर की सख्त सर्दी का मौसम था और यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही और मुसलमान तो सारे अरब के गर्म डेजर्ट से आए थे, तो वो इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। काफी अरसा गुजरने के बाद भी मुसलमान इस सिटी को फतह नहीं कर सके और आखिर एक दिन मुसलमानों ने फैसला किया कि अब हम और थक गए, तो वो इस सिटी को छोड़कर वापस जाने लगे। ये तारीख में पहली दफा था कि मुसलमान किसी जंग को छोड़कर वापस जा रहे थे। ये देखकर अमेसा का जनरल और अवाम बहुत खुश हुई और कहने लगे कि हमें पता था ये अरब इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस सिटी के जनरल ने अपनी फौज को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया ताकि मुसलमानों को यहाँ से जल्दी भगा सके, जिसकी वजह से उसकी फौज किले से बाहर निकल आई और मुसलमानों का पीछा करने लगी। जैसे ये फौज अपने किले के तोपों और तीरों की रेंज से बाहर निकली तो मुसलमानों की फौज अचानक रुक गई और इन पर हमला कर दी, और एट द सेम टाइम मुसलमानों की इन 2 फौजों ने भी आकर इस फौज पर हमला कर दिया और इस तरह ये सारी फौज खत्म हो गई और इनका जनरल मारा गया।